Welcome back everyone. Today's video is very interesting which is global warming। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लॉन्ग टर्म या बहुत समय लंबे समय तक इंक्रीज रहे अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है। अब क्यों वो होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है आपसे कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर कई ऐसी गैसेज जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टू एब्जॉर्ब हीट। और हीट कहाँ से मिल रही है हमें? सनलाइट से। यानी सन से जो हीट अर्थ के अंदर आ रही है वो ट्रैप हो जा रही है और जब वो ट्रैप हो जा रही है तो वो एक लॉन्ग टर्म हीटिंग इफेक्ट दे रही है अर्थ के टेम्परेचर को। इसी का जो एक दूसरा टर्म है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी इसी वजह से होता है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये होता इसलिए जब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कोल को, नेचुरल गैसेस को। खैर ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोल और बाकी चीज़ों की बर्निंग, बट एक्सेस में जब बर्निंग होने लगती है एक एक जो रेडार होता है, एक जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा जब हम आगे बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ में तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन और जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो भी इसमें उतना ही रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन जब करते हैं हम प्लांट्स ट्रीज़ को कट कर दे रहे हैं और जब हमने ट्रीज़ को कट कर दिया तो सॉयल जो है हमारी वो कैसी हो गई? ख़राब हो गई। जब सॉयल ख़राब हो गई तो उसमें दोबारा प्लांट लगाना मुश्किल हो जाता है। जब दोबारा प्लांट लगाना मुश्किल हो जाता है तो जब प्लांट होगा नहीं तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा? और जब CO2 को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो एटमॉस्फेयर में एज इट इज़ पड़े रहेंगे, एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग में आपके आसपास रहेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद एक आपका टर्म दिया हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पे जो भी गैसेस वगैरह रिलीज़ होती है वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका, एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का। अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, देन आपके पास मीथेन है और उसके बाद है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड CH4। ये तीन गैसेस ऐसी हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाती हैं और हीट को एक बार जब ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के अंदर तो उसको वापस स्केप करने में प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है कि ये अर्थ को छोड़ के वापस स्पेस में ना जा पाए। और यही ट्रैप्ड हीट जो होती है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को ग्रेजुअली क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। और इसका सबसे भयानक जो इफ़ेक्ट हम देखते हैं वो देखते हैं क्लाइमेट चेंज पर, जो कि आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज में हम देख रहे हैं। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो हमारा जो क्लाइमेट रहा होगा वो बिल्कुल चेंज था, बट नाउ वॉट वी आर वाचिंग दैट कंटिन्यूसली पॉल्यूशंस जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की फॉर्म में हो, CO2 को बढ़ा रहे हो, या हमारी कंपनीज़ हो या हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, जहाँ से भी वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, इट इज़ ऑल कॉजिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन अवर क्लाइमेट, और जिसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस इमिशन आपको समझ में आ गया। इसका रीज़न भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप लिखना चाहें तो नोट्स इसमें से लिख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैंने आपको ऑलरेडी कर रखा है। अब ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो सन है वो सनलाइट कहाँ पर दे रहा है? अर्थ में। कुछ जो गैसेज़ है वो कुछ जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है, कुछ वापस चली जा रही है, लेकिन जो अर्थ के अंदर आ जा रही है उसको CO2 क्या कर दे रहा है? ट्रैप कर दे रहा है। और एक बार जो ट्रैप हो गया तो वापस नहीं जा पा रहा है। तो CO2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से पूरा क्लाइमेट या पूरा एटमॉस्फेयर हमारा कैसा हो जाता है? बिल्कुल वार्म हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि हमें नुकसान क्या होने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा यही है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स होंगे, ठंडी होगी तो बिल्कुल एक्सट्रीम होगी, गर्मी होगी तो बिल्कुल एक्सट्रीम होगी। मेल्टिंग आइस, अब अगर गर्मी बढ़ेगी तो आपको पता है जो पोलर एरियाज़ में जो हमारी ग्लेशियर्स हैं वो भी क्या होंगे? मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, और जैसे वो मेल्ट होंगे वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारे पास फ्लड की भी खतरा हो जाएगा। सेकेंड है आपका ओशियन एसिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ओशियंस में, और जिससे क्या होता है? एसिडिफिकेशन होता है, जो कि मैरीन यानी कि जो पानी में रह रहे हैं एनिमल्स या कोरल रीफ हैं उनको नुकसान होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो एनिमल्स पानी के नीचे रह रहे हैं उनको इस एसिडिफिकेशन से यानी एसिड की फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी।
नेक्स्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्सट्रीम वेदर यानी ग्लोबल वार्मिंग में इंटेंसिफाई कर देता है। अगर हरिकेन आया तो बहुत लेवल का आएगा, टाइफून है या फ्लड है, वॉट एवर इट इज़, दैट विल बी इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी थ्रेट। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट का मतलब ये है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारे भिन्न भिन्न एनिमल्स हैं या स्पीशीज़ हैं, उनको खतरा है। खतरा कैसे है कि हर एक ऑर्गेनिज्म किसी एक एटमॉस्फेयर के लिए अडॉप्टेड है, और अगर हमने अचानक से वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया या हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कुछ भी चेंज होता है, तो उस एनिमल को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसकी एडॉप्टेशन, मान लीजिए इतनी एडॉप्टेशंस थी जो इस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए काफ़ी थी। अब क्या हुआ है कि एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया है। तो जब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, तो वो जो एनिमल पहले यहाँ पर अडॉप्टेड था रहने के लिए, अब वो अडॉप्टेड नहीं रहेगा, यानी अब उसकी स्टेज एक्सटिंक्शन पे आ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो वो रह नहीं पाएगा, वहाँ तो अपने हैबिटेट छोड़कर भागेगा, और अगर कहीं बाहर जाएगा तो उसकी हंटिंग पोचिंग बहुत ईजिली हो जाएगी, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बहुत ठंडी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो अगर आपने अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट नहीं किया, स्वेटर्स नहीं पहना, तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो एनिमल्स के साथ भी वही सेम होता है कि अगर उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, और इतनी जल्दी कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता है इन केस ऑफ एनिमल्स, तो उनका एक्सटिंक्शन बहुत करीब हो जाता है, मतलब बहुत ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग पोजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होती है, आपकी एग्रीकल्चर डैमेज होती है, और हेल्थ केयर तो होता ही है, वो तो हर बार होता है। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो आप देख रहे होंगे, इस समय इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं जितना पहले कभी नहीं हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सडन चेंज इन द क्लाइमेट इज़ द रीज़न वाई वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम्स नाउअडेज। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाट कैन वी डू इन दिस केस। अब हम कर क्या सकते हैं इस मामले में। सबसे पहले तो हम क्या करें भाई, एफॉरेस्टेशन करें, यानी हमको प्लांटेशन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रामबाण इलाज जो है, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कह सकते हैं, इट इज़ एफॉरेस्टेशन। या फिर जहाँ पर हमने पहले से पेड़ वगैरह काट रखे वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करें, मतलब दोबारा पेड़ लगाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से डाउन हुई, सारी प्रॉब्लम अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, इंस्टेड किसकी जगह पर, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की जगह पर। ठीक है, वो भी एक अच्छा सा ऑप्शन है, क्योंकि CO2 जब रिलीज़ भी नहीं होगी तो और ही अच्छा, किसी को अब्जॉर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन्हेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा हर किसी के पास अपनी पर्सनल कार हो रखी है, हर आदमी अपनी पर्सनल कार, अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा है, तो हर एक गाड़ी से इमिशन निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है। तो आपसे कह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्हेंस करें, कि एक गाड़ी में कई लोग बैठकर, जैसे बसेस हो गई या कार भी है तो उसमें पोलिंग कर लें, 3-4 लोग बैठ जाएँ। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ कार्स जो होंगी वो लेस हो जाएंगी, तो इमिशन भी जो होगा वो भी कम हो जाएगा। सो ये सारे मेथड्स है दैट वी कैन यूज़ फॉर अवर अर्थ। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस video, and if you like it, don't forget to share, like and comment. Thank you.